खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर बोलन में जफर एक्सप्रेस ट्रेन अगवा कर ली गई। ट्रेन में 400 लोग मौजूद हैं और कई लोग बंधक बना लिए गए हैं। मुठभेड़ चल रही है और अब तक 6 सैनिक मारे गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली। अब आप देखिए किस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान में कि पूरी की पूरी ट्रेन को किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। शायद इससे पहले आपने ऐसा कभी सुना भी नहीं होगा कि पूरी की पूरी ट्रेन को किडनैप किया गया। ट्रेन में लूटपाट की घटनाएं आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन पूरी ट्रेन को किडनैप किया गया, ऐसा शायद सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। और यहां हुआ है जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस अटैक की, इस किडनैप की जिम्मेदारी ली है। बोलन इलाका है जहां पर यह जफर एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे किडनैप कर लिया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। और थोड़ा सा मैं इसके इतिहास में अगर आपको लेकर चलूं तो आपको याद होगा कि अब से कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान, जिनको पाकिस्तान में मौलाना डीजल भी कहते हैं, उन्होंने चेताया था पाकिस्तान की असेंबली में कि बलूचिस्तान में और जो खैबर का इलाका है वहां पर लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है और सरकार से उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है। और संघर्ष जिस तरह से हुए हैं बलूचिस्तान और खैबर में, वो लगातार उसकी खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। तो ये सरकार, सेना और बीएलए के बीच का संघर्ष ही है जिसके चलते आज ये इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक ट्रेन को किडनैप कर लिया गया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 400 लोग इस ट्रेन में सवार हैं और इन सभी 400 लोगों को बंधक बना लिया गया है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि अपने आप में ऐसी शायद खबर किसी ने सुनी भी नहीं है। पूरी की पूरी ट्रेन बलोचों ने अगवा कर ली पाकिस्तान में। संघर्ष चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, ऐसी भी खबर है। देखिए, बिल्कुल रोहित, अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला कि पाकिस्तान में सुरक्षा जो है वो कहां पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान में लगातार पहले से बीएलए की जो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है। और जब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने कई हमले किए, कई टारगेट जो है वो बनाए उन्होंने बलूचिस्तान के लोग, बीएलए के लोग, तो उसके बाद उन्होंने पहले ही चेताया था कि पाकिस्तानी सेना को इसका खामियाजा भुगतना होगा, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और ये जो ट्रेन है इसमें 400 के करीब लोग हैं। जैसे ही ट्रेन के हाईजैक होने की खबर पहुंची है, वहां पर जो पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पहुंचे हैं, मगर उसमें अभी तक 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मगर सबसे बड़ी बात कि इस वक्त उन 400 लोगों की जिंदगियां दांव पर पाकिस्तानी सेना ने लगा दी हैं, क्योंकि बीएलए की तरफ से एक साफ कहा गया कि अगर वो कोई भी ऑपरेशन चलाते हैं उन्हें छुड़ाने के नाम पर या फिर बीएलए को निशाना बनाने के लिए, तो इन सभी की जिंदगियां जो हैं वो खतरे में होंगी। और ऐसा नहीं किया गया, पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पहुंचे, उसी बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। और जो जानकारी है 400 लोग जो अंदर हैं उसमें कई महिलाएं, कई बच्चे जो हैं वो शामिल है। और ये जफर एक्सप्रेस जो है वो बताई जा रही है पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रेन है जिसको इस वक्त अगवा किया है इन बीएलए के लड़ाकों ने। बिल्कुल। और अजय, ये इस बात को लेकर हमारी कई बार जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पत्रकार हैं, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि इन इलाकों में बीएलए का, खैबर इलाके में टीटीपी का प्रभाव है। लेकिन टीटीपी का क्या प्रभाव है ये हमने पिछले दिनों देखा जब बन्नू कैंट इलाके में घुसकर उन्होंने अटैक कर दिया था। और जबकि जो कैंट है वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस बड़ी संख्या में तैनात रहती हैं, उसके जस्ट बाद इस तरह का एक इंसिडेंट की पूरी ट्रेन, यानी कि जो चिंता जाहिर की जाती है कि ये 2 इलाके कट के अलग हो जाएंगे पाकिस्तान से, वो झूठ नहीं है, भले ही पाकिस्तानी इसको कितना भी झूठ कहते रहें। देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से हुए हैं बलूचिस्तान में 60 से ज्यादा हमले हुए हैं पिछले साल, और इस साल भी अभी तक लगभग 20 के करीब हमले हो चुके हैं, कई सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के। वहीं खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो लगभग 1500 हमले पिछले 1 साल से जो हैं वो हुए हैं। ये अपने आप में बताता है कि इस इलाके में पाकिस्तानी सेना की पकड़ क्या रही होगी। और खासतौर पर अगर आप देखें तो वहां के जो लोग हैं बलूचिस्तान के या फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो टीटीपी के लोग हैं, उनके साथ अभी तक बातचीत का सिलसिला क्यों शुरू नहीं हो पाया। पाकिस्तान तो जगह जगह बातचीत की बात करता है और यहाँ पर जब अपने इलाकों की बात की जाए तो वहां पर ऑपरेशनल कार्रवाइयां करके उस इलाके को छुड़वाने का दावा पाकिस्तान कर रहा था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उल्टा पाकिस्तान इस वक्त सख्ते में है, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो,
ये 1972 में जैसे बांग्लादेश अलग हो गया था, उसी तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। और ऐसा दिन दूर नहीं है जब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, जो पहले भी पाकिस्तान का नहीं था, पाकिस्तान ने इस पे कब्जा किया था और इन लोगों का संरक्षण करने के बजाय इन पर अत्याचार करके इनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है कराची लाहौर के लिए किया। और उस वजह से ये लोग जो है वो नाराज थे और नाराज इतने हुए कि उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर ली और पाकिस्तान के साथ युद्ध लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए हालात काफी चिंताजनक है। मगर अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनकी जो पाकिस्तानी सेना की है, सरकार की है, वो किसी भी तरीके से उन 400 को बंधकों को छुड़ाने की है जो उस ट्रेन में इस वक्त मौजूद हैं, जिसको अगवा किया गया है। लेकिन जिस तरीके से हालात वहां पर हैं, पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा किया गया है, जो फायरिंग हो रही है उसमें पाकिस्तानी सैनिक ही मारे गए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि अब जो बीएलए उन्होंने धमकी दी है कि अगर और आगे आप सैन्य कार्रवाई करेंगे तो फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको मार देंगे। देखिए, बिल्कुल उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन करने की कोशिश पाकिस्तान वहां करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में नुकसान जो है वो सिविलियन जानों का हो सकता है, जो ट्रेन में इस वक्त सवार हैं और उनका संख्या जो है वो 400 के करीब है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, जो जानकारी है, जो अटेम्प्ट पाकिस्तानी सेना के कुछ लोगों द्वारा की गई थी, जो नियर बाय उस वक्त ट्रेन के लोकेशन के थे, वो जैसे वहां पहुंचे हैं उसमें कार्रवाई की गई, जिसमें 6 सैनिक जो है वो मारे जाने की खबर है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। बीएलए जो है बहुत स्ट्रांग है इस इलाके में, बीएलए के पास कई तरह के हथियार मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोकल सपोर्ट जो इस इलाके में है वो पूरी तरीके से बीएलए के साथ है। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि कैसे बलूचिस्तान में इस जगह पर जो उसको पाकिस्तान फंसा है उसमें से कैसे निकला जा सके। बिल्कुल अजय, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन और आई है वो भी अपने दर्शकों को दे दूं। मैं ये बता दूं कि इस ट्रेन के बारे में ये पता चला है कि ये क्वेटा से पेशावर ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन इसी बीच में रास्ते में इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। और खबर ये है कि मुठभेड़ में अब तक 6 सैनिक पाकिस्तानी सेना के मारे जा चुके हैं। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन अब ये भी मिल रही है कि जो बंधक हैं उनमें पाकिस्तानी सेना, पुलिस, पाकिस्तान का आतंकवाद निरोधी बल और ISI के एक्टिव ड्यूटी कर्मी शामिल हैं जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे और इन्हें अगवा कर लिया गया। तो जितने लोग अगवा हैं उसमें पाकिस्तान की ISI, सेना, पुलिस और आतंकवाद निरोधी बल से जुड़े हुए जवान भी शामिल हैं। अजय, जिस तरह की ये इनपुट्स हैं इसको देखकर ये लग रहा है कि शायद पूरी इंफॉर्मेशन रही होगी बीएलए को कि इसमें इतने पाकिस्तानी सेना के जवान, पुलिस और ISI वाले ट्रैवल कर रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ एक इनपुट के आधार पर किया गया एक्शन है। देखिए, बिल्कुल रोहित, जो मैं भी देख पा रहा हूं, जो सोशल मीडिया के जरिए और कुछ पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये ट्रेन जो है इसमें जो सुरक्षा बल रहते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन जो है वो जा रही थी और इसमें ये कई सैनिक, कई पुलिसकर्मी और जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की है ISI, उसके लोग सवार थे। और ये स्पेशल ट्रेन जो है उन्हीं को लेकर जा रही थी और इसकी भनक जो है वो बीएलए को लग गई। और बीएलए, जैसा मैंने पहले कहा कि बीएलए की इस इलाके में बेहद पकड़ है। जो 6 लोग मारे गए हैं वो इस ट्रेन के साथ गार्ड थे और उन गार्ड्स को मारा गया है। अभी तक अतिरिक्त जो यहाँ पर इन्फोर्समेंट है वहाँ पाकिस्तानी सेना का वो नहीं पहुंचा है और ऑपरेशन अभी जारी है। 6 लोगों के मारे जाने के बाद इस पूरे ट्रेन पे को घेर कर जो है वो रखा गया है और बीएलए ने साफ कहा है कि आप यहाँ से निकलने का प्रयास मत कीजिए। पाकिस्तानी सेना को मैसेज पहुंचाया गया है कि अगर आप कहीं भी कोई ऑपरेशन करने की यहाँ कोशिश करेंगे इनको छुड़ाने के नाम पर तो हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जो अभी समझ आ रहा है और उसके मुताबिक लगभग 400 के करीब ये लोग हैं जो इस ट्रेन में शामिल हैं, जिनमें 1 दर्जन से ज्यादा जो हैं वो सुरक्षा गार्ड हैं इस ट्रेन के, जो रेलवे प्रोटेक्शन की तरफ से होते हैं, जबकि बाकी सैनिक जो हैं वो पैसेंजर हैं। जो ट्रेन की ड्यूटी पर जो लोग थे उसमें अगर बात की जाए तो 6 लोग जो हैं इसमें वो हैं जो ट्रेन के साथ ड्यूटी पर रहते हैं, यानी कि जो ट्रेन का ड्राइवर और बाकी जो रहते हैं वो सारे लोग इसमें सवार हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन जो है इसे कहा जाएगा बीएलए का, क्योंकि बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही थी। कई इनके जो जवान हैं उनको अगवा किया गया था और अब जब ट्रेन की उनको खुफिया जानकारी मिली उसके बाद बीएलए ने यहाँ पर पहले से अपने लोगों को डिप्लॉय रखा और जैसे ही ट्रेन इस इलाके में पहुंची है यहाँ पर इसको रोक कर इस पर जो है हमला किया गया है।
बिल्कुल अजय, क्योंकि ये इलाका ये हमेशा से इस इलाके में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उस पर अपर हैंड हमने देखा कि हमेशा से बीएलए का रहा है। पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे चीन को कई प्रोजेक्ट्स अलॉट किए हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो कई प्रोजेक्ट्स चीन के चल रहे हैं। तो चीन के भी जो कई ट्रक थे उन पर भी पिछले दिनों अटैक किया गया था, जबकि वो भी मतलब संगीनों के साए में यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं। तो लेकिन जिस तरह की एक्टिविटीज ये बीएलए वाले करते हैं, इसको देखकर लगता है उनको डर नहीं है कोई, ना पाकिस्तान पुलिस का ना आर्मी का। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये किया गया है उससे साफ हो जाता है कि बीएलए के लोग जो है वो बड़े निडर तरीके से इस पूरे इलाके में ऑपरेट करते हैं और ये कहा जा सकता है कि इंसर्जेंसी के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो पिछले 1 साल में उन्होंने जो दावा किया था उसमें 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर उन्होंने दी थी कि हमने इतने लोगों को मारा है, कितने वेपन्स उनके लिए हैं, कितने हथियार उनके लिए हैं। और चीन की बात की जाए तो चीन जब से सीपैक के लिए यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किए हुए तब से लेकर जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान के लोगों को, बीएलए को दबाकर यहाँ इस रास्ते को पूरा किया जा सके, मगर सीपैक को पूरा करने की कोशिश जो उनकी थी अभी तक विफल रही है। और बीएलए की तरफ से पहले ही कहा गया है कि कोई भी अगर इस इलाके में कोशिश करेगा कोई भी एक्टिविटी करने की, चाहे वो चीन के लोग हैं, सेना के लोग हैं पाकिस्तान के, या फिर कोई भी सरकारी मंत्री या कोई है, इस चीज को लेकर पहले से वार्निंग दी थी। और इस बार वार्निंग के साथ साथ जो है उन्होंने एक्शन किया है और इस एक्शन में 400 लोगों की जान, सुरक्षा कर्मी जो है पाकिस्तान के, उनकी जान जो है इस वक्त खतरे में है। अजय, आप मेरे साथ बने रहिए, जरा मैं तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इनको बता दूं कि देखिए ये वो एरिया है जहां पर हाईजैक कर लिया है, अब आप हाईजैक कह लीजिए, किडनैप कह लीजिए, अपने कब्जे में ले लिया है इस ट्रेन को। जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, इसे अगवा कर लिया गया है और ये जगह है, स्टेशन है, ये ट्रेन है जिसको अगवा किया गया है। इस जो बंधक हैं उनके बारे में जानकारी है कि पाकिस्तानी सेना, पुलिस और ISI के एक्टिव ड्यूटी कर्मी हैं, यानी कि जो अभी इन संस्थानों में सर्व कर रहे हैं वो इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। उन सभी को बंधक बना लिया गया है। लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बीएलए ने जो महिलाएं, बच्चे हैं और जो बलोच इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनको छोड़ दिया है, उनको रिहा कर दिया गया है। और एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बीएलए की फिदाइन यूनिट है मजीद ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड ने इस पूरे मिशन को लीड किया है और इसमें जो उनकी खुफिया शाखा जिराब के लोग भी शामिल हैं। तो जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, ये पूरी तरीके से अजय एक प्लान्ड ऑपरेशन लग रहा है। और यही कहा भी जाता है, कई जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं या फिर बलूचिस्तान और टीटीपी को समझने वाले लोग हैं, कि उनके ऑपरेशंस जो हैं वो इतने सटीक होते हैं, इसीलिए जो पाकिस्तानी सेना है उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। देखिए, बिल्कुल रोहित, अगर आप मजीद ब्रिगेड की बात करें तो वो इनका फिदाइन दस्ता है जो लगातार वहां पर पाकिस्तानी सेना पर हमलावर रहा। कई इससे पहले भी अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले एक फिदाइन हमला किया गया था, बीएलए की ही एक महिला जो फिदाइन थी उसने हमला करके एक पाकिस्तानी सेना के कमांडर को जो है वो निशाना बनाया था। उसी तर्ज पर जो है ये ब्रिगेड जो है वो काम करती है और इससे पहले कई हमले कर चुकी है। इस ब्रिगेड को इस ऑपरेशन के लिए खासतौर पर चुना गया था क्योंकि इस ट्रेन में जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनके साथ साथ जो बलोच के लोग थे वो भी शामिल थे। तो ऐसे में उनको बचाना और उसके बाद बाकी लोग जो बंधक बनाने हैं उनको बंधक बनाने का जो है काम दिया गया था। तो अभी तक जो जानकारी है, पाकिस्तानी सेना को कोई सफलता नहीं मिली है इन्हें छुड़ाने में और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। इस ट्रेन से उन लोगों को निकालकर एक अलग इलाके में ले जाया गया है जहां पर उनको बंधक बनाकर रखा गया है। महिलाएं जो थी और बलूचिस्तान के जो लोग इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे उनको जो है वो छोड़ा गया है। बिल्कुल अजय, आप साथ में बने रहिए। मेरे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब, जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी जुड़े हैं। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है देवनाथ साहब, मतलब पूरी की पूरी